तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा मैथ ज्ञान में। मैं संजय चौहान बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आए हैं रक्त। रक्त क्या है ये बताएंगे हम आपको, और रक्त कैसे बनता है ये बताएंगे इसमें। और तीसरा टॉपिक हम बताएंगे इसमें रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो में पूरा देखिए, आप वीडियो को स्किप मत करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं रक्त की। तो दोस्तों रक्त जो होता है ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और ये अमूमन प्रत्येक मनुष्य में, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 4 से 5 लीटर के करीब पाया जाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जो भार होता है, स्वस्थ मनुष्य का, वयस्क मनुष्य का जो भार होता है उसका 7 से 8% रक्त पाया जाता है। कितना दोस्तों, 7% से 8% भार का, ठीक है। भार का 7 से 8% रक्त पाया जाता है। तो इस हिसाब से यदि लगाया जाए तो ये 4 से 5 लीटर लगभग एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त की मात्रा पाई जाती है। चलिए ये तो बात करी हमने रक्त की मात्रा की, तो आगे बात कर लेते हैं हम इसमें इसके पीएच मान की। तो पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.4 होता है। और रक्त जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 होती है प्लाज्मा, ठीक है। नंबर 2 होती है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा में कितने परसेंट भाग बनाती है, रक्त का 55% भाग बनाती है प्लाज्मा। और रक्त कणिकाएं जो बनाती है वह 45% भाग बनाती है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में दो पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की बात कर लेते हैं तो ये होते हैं 7% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। जो ये होती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये रक्त स्कंदन का काम करती है दोस्तों, ठीक है। एक इसमें पाई जाती है आपकी प्रोटीन हिमपेरिन, ये प्रतिस्कंदन का काम करती है। अब बात कर लेते हैं इसके अकार्बनिक पदार्थ की। किसकी बात कर लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ की। तो अकार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं दोस्तों सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एमिनो एसिड, फैट, ईटीसी, प्रतिरक्षी। और ये सारे काम क्या करते हैं, हमारे जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये प्रतिरक्षी का काम करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात करी हमने प्लाज्मा के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रक्त कणिकाओं के बारे में, ठीक है। तो यदि रक्त कणिकाएं हमारी ये भी 3 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 तो होती है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम कहते हैं आरबीसी। आरबीसी ये होती है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में इसे ऐसे कहते हैं। तो यदि बात करी जाए इसकी मात्रा की, तो दोस्तों ये पुरुष में 50 से 60 हजार, तो दोस्तों पुरुषों में 50 से 60 लाख के लगभग पाई जाती है, ठीक है। 60 पुरुषों में 50 से 60 लाख पाई जाती है। महिलाओं की बात करें तो वहीं ये 45 से 55 लाख के करीब पाई जाती है लाल रक्त कणिकाएं। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है। इसे हम श्वसन वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, श्वसन वर्णक, ठीक है। श्वसन वर्णक का मतलब है कि ये सांस लेने में सबसे इंपॉर्टेंट का भूमिका निभाता है। किस प्रकार से, देखिए इसमें जो है हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन को मिला करके, ठीक है, अपने अंदर ऑक्सीजन को मिला के शरीर के पूरे प्रत्येक भाग में, शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवाहित करता है ऑक्सीजन को मिला करके। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है रक्त में। और इसकी जो मात्रा होती है, अच्छा ये तो होगी हीमोग्लोबिन। दूसरा कार्य क्या होता है इसका, दूसरा कार्य होता है कि जो लाल रंग पाया जाता है, जो रक्त होता है हमारा वो लाल रंग का होता है ना दोस्तों। तो लाल रंग जो होता है वो भी इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें हीमोग्लोबिन की। तो देखिए पुरुषों में यदि बात करी जाए तो पुरुषों में ये लगभग 14 से 16 या 18, 14 से 18 पाई जाती है। और महिलाओं में ये 13.5 पॉइंट से, ठीक है, 16 पॉइंट तक पाई जाती है। ये आपके, तो ये होती है WBC, जिसे कहते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं इसे हम, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। ये इसका क्या कार्य का होता है दोस्तों, ये जो कार्य करती है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इसको बढ़ाने का काम करती है। दूसरा कार्य जो होता है इसका, घाव को भरने का काम करती है। ये घाव को भरने का काम करती है, ठीक है। तीसरा होता है ये हमारा ब्लड आर्मी कहलाती है।
ब्लड आर्मी, ठीक है। इसे हम रक्त की सेना के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोगों से लड़ती है हमारे लिए, ठीक है, इसलिए इसे हम ब्लड आर्मी के नाम से भी जानते हैं। जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन इसका जीवन काल होता है। चलिए लाल रक्त कणिकाओं के जीवन काल की नहीं बात करी थी हमने, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तीसरी कणिकाएं जो होती है हमारी वो प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स दोस्तों ये रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, ठीक है, थक्का बनाने का काम करती है, ठीक। ये प्लेट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।